हेलो फ्रेंड्स। तो अपने इसी चैनल पर आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसके पहले 2 मिनट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आर ओ ए आर ओ, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो अब पेट होना है, या आप यू पी एस आई, यू पी पी, एस एस सी जी डी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण आनी है, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, हिंदी व्याकरण ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रतिदिन इसमें 50 प्रश्न हम लोग करेंगे। जो 50 प्रश्न होंगे वो मिसलेनियस नहीं होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। पहले हम लोग एक टॉपिक को लेंगे, उसके 50-50 क्वेश्चन करके कोशिश करेंगे कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन एक सीरीज में हो जाए। और उम्मीद है कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिक्टो आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे। तो आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे लगातार वीडियो मैं देता रहूं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं वो पर्यायवाची शब्द की शुरू कर रहे हैं। पर डे ये जो सीरीज है ये 9 बजे रात में लाइव होगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी भी क्लियर कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप है, इसमें निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनकर उत्तर दीजिए। मतलब इनमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से जो सही ऑप्शन है, मतलब जो सही पर्यायवाची है, वो शब्द आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है अभीष्ट। अभीष्ट का पर्यायवाची क्या होता है? तो अभीष्ट का पर्यायवाची वांछित होता है। ठीक है, जिसके बारे में बात कही जाती है उसी को अभीष्ट या वांछित कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। आपको पता है अग्नि का अनल और हवा का पर्यायवाची अनिल होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे अचल, तो अचल का मतलब होता है जो स्थिर हो, ठीक है, एक जगह। तो अचल का पर्यायवाची आपका ए वाला राइट आंसर है, स्थिर होता है। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची आपका गगन होता है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची आपका गगन होता है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो अरण्य का पर्यायवाची वन होता है। इसके अलावा कानन, विपिन वगैरह भी अरण्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे 6 नंबर क्वेश्चन की, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व का पर्यायवाची हय होता है। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका अर्वाचीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अर्वाचीन की अगर आप इंग्लिश मीनिंग बात करोगे तो लेटेस्ट से संबंधित होता है। तो अर्वाचीन का सही पर्यायवाची आधुनिक होता है, और अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की आप बात करोगे बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है पक्की। तो पक्की जैसे आप कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो पक्की दोस्ती, तो ऐसी दोस्ती जो कभी ना टूटे, मतलब दृढ़। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, पक्की का पर्यायवाची शब्द दृढ़ होता है। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 11 की आप बात करोगे परिणाम। परिणाम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो परिणाम का पर्यायवाची शब्द आपका परिणति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 12, पावक किसका पर्यायवाची होता है? तो पावक जो पर्यायवाची होता है वो अग्नि का होता है, और अभी मैंने ऊपर आपको बताया अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। तो पावक जो होता है उसका पर्यायवाची आपका अनल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप बात करोगे पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपका तनुज होता है, ऑप्शन डी राइट है। वहीं अगर आप पुत्री की बात करेंगे तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द तनुजा होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध का पर्यायवाची शब्द विख्यात होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा चर्चित भी तो राइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चर्चित जो होता है जो व्यक्ति चर्चा में होता है, तो वो जो व्यक्ति चर्चित है वो प्रसिद्ध है, इसके बारे में गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो विख्यात जरूर होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे परिष्कृत, तो परिष्कृत का मतलब होता है परिमार्जित। तो ऑप्शन सी 15 का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 16 की,
पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप सब जानते हो पत्नी का पर्यायवाची शब्द अर्धांगिनी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 17 की, पहिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पहिया का पर्यायवाची चक्र होता है, क्योंकि पहिया जो होता है वो चक्र के समान ही होता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी होगा। पवित्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पुनीत होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मही, ठीक है, मही, धरा, वसुधा, ये सारे क्या होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 20 की, कीचड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कीचड़ का पर्यायवाची शब्द आपका पंक होता है। पंक मीन्स कीचड़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कथा, कथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कथा, कहानी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कहानी जो है कथा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्रोध, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन ए राइट है, अमर्ष होता है। नेक्स्ट आप बात करोगे कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मदन जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे किनारा, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तीर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तीर जो होता है वो किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 25 की, कमल किसका पर्यायवाची होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सरसिज जो होता है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर आप बात करोगे, सुनहरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुनहरी जो है स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम सुनहरी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे समीचीन, समीचीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वहाँ मैं आपका जवाब दे दूंगा। इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, सुसंगत, समकालीन, सुबोध या सार्थक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 28 की आप बात करोगे, सतत, सतत का मतलब होता है जो लगातार होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो अनवरत है। सतत का पर्यायवाची शब्द अनवरत होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सरोवर, तो सर, सरोवर, तालाब, आपको पता है। तो ऑप्शन बी 29 का राइट आंसर है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द तालाब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर आप बात करोगे, मेहमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अभ्यागत। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी होगा, अभ्यागत मेहमान का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे उत्थान, तो उत्थान का मतलब जो चीज़ें अब हो रही हैं, ठीक है। तो उत्थान का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी राइट है, उत्कर्ष होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो रतिनाथ जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है वास्तविकता, वास्तविकता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वास्तविकता जो चीज़ रियल में होती है, असलियत में। तो वास्तविकता का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यथार्थ, वास्तविकता का जो पर्यायवाची होता है वो यथार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 34 की बात करोगे, लालच, तो 4 ऑप्शन है, तृष्णा, लालसा, प्रलोभन और मत्सर। तो लालसा या तृष्णा जो होता है ये इच्छा का होता है। जो लालच है इसका पर्यायवाची शब्द प्रलोभन होता है, ठीक है। प्रलोभन किसी को देना मतलब लालच देना। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 35 की, मेधावी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मेधावी जो है वो प्रतिभाशाली का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी है, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 36 की, वागेश्वरी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो वागेश्वरी माँ सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है, शारदा को वागेश्वरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 37 की, दक्ष किसका पर्यायवाची है? तो दक्ष का मतलब होता है जो पूरी तरह कुशल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, दक्ष का पर्यायवाची कुशल होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की आप बात करोगे, गीला का पर्यायवाची क्या होता है? तो आर्द्र, ठीक है। जो चीज़ नम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे थकान, थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। थकान का पर्यायवाची शब्द आपका क्लांति होता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 40 की बात करोगे,
सरोज किसका पर्यायवाची होता है? तो सरोज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपका कमल नहीं है, तो ऑप्शन डी अरविंद भी कमल का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 41 की, भ्रमर मतलब जो भंवरा की बात करी जाती है, भंवरा की का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर डी है, मधुकर, ठीक है, या मधुप्रिय। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 42 की आप बात करोगे, दिनकर, दिनकर सूर्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, भानु। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ए है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द भानु होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की आप बात करोगे, समुद्र। आपको मैं बता दूं, अगर जल में आप दा लगा देते हो, ठीक है, जल प्लस दा अगर आप लगा देते हो तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और जल या जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें आप धी लगा देते हो तो ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, समुद्र का जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, जलधि होगा, ठीक है, जलधि जो होगा वो समुद्र का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मघवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मघवा का वाशव होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मघवा किसे कहते हैं, वही मैं आपका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे दोपहरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो दोपहरी का जो समय होता है ये मध्याह्न का समय होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 46 की, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो विटप आप सब जानते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो बादल का पर्यायवाची आपका मेघ होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बादल का पर्यायवाची आपका मेघ होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे भ्रांति, दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण, तो जो भ्रांति का राइट आंसर होगा, यहाँ आपके दिमाग में भ्रम भी आ रहा होगा, लेकिन भ्रम नहीं है, राइट आंसर जो है वो आपका संदेह होगा। भ्रांति संदेह स्वरूप ही उत्पन्न होती है, भ्रम जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ असलियत नहीं होती, इस वजह से राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 49 की बात करोगे तो यहाँ पर विकसित का पर्यायवाची क्या होगा? तो जो चीज़ विकसित होती है वो क्या होती है? पूरी तरह से जो मतलब बढ़ जाती है। तो चार ऑप्शन है, पहला है प्रसन्न, दूसरा है उदित, चौथा है फलित और बी है प्रफुल्लित। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका बी प्रफुल्लित होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 50 की, हृदयगाही प्राकृतिक दृश्य, तो इसे हम लोग मनोरम कहते हैं। आई थिंक आपने 50 के 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है उनके आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।